वेक्टर ड्राइंग लाइट मोशन वालों का पेन टूल। एंड पेन टूल वो टूल है जिससे तुम इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस जो कि वेक्टर होती है। वेल अब ये वेक्टर क्या है, लेट दैट सिंक इन डम्स। वी शुड फोकस ऑन लर्निंग द टूल, द पेन टूल। एंड या, वेलकम टू द चैप्टर 5 ऑफ मास्टरिंग अ लाइट मोशन। वेल डम्बीज, तो कैसे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना। वेल सॉरी, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड। वेल नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तुम्हें मैं ये बता ही देता हूँ कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। देखो, वेक्टर वो होती है जिसकी जूम करने पे फटती नहीं है पिक्सेल्स। एंड वेक्टर सिर्फ इमेजेस में ही होती है। बाय द वे, ये वेक्टर कम्प्लीटली ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है। सॉरी डम्स, वीडियो की लेंथ बढ़ानी थी। वेल हमें इस टूल के बारे में जानना ही क्यों है? रीजन सिंपल है, इससे हम हर वो चीज क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम इमेजिन करें। पीक क्रिएटिव माइंड रिक्वायर्ड। अब अभी के लिए तुम बस इतना ही समझ लो कि वेक्टर ड्राइंग से तुम अपनी कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हो। और एक बात, अब से तुम वेक्टर ड्राइंग को वेक्टर ड्राइंग नहीं बल्कि पेन टूल बोलोगे, cause ये कूल लगता है यार। एंड यही नेम पीसी सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर से प्लस के आइकन पे जाना। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें साइड में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से तुम्हें बीच वाले पे क्लिक कर देना है जो कि हमारा वेक्टर ड्राइंग। एंड जब तुम उस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग का लेयर ऐड हो जाएगा। और जैसे ये वाला लेयर ऐड हो जाएगा तो तुम्हें ऐसा यूआई देखने को मिलेगा। यूआई देख के घबराना मत, वैसे घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ का पूरा यूआई समझा देता हूँ कि यहाँ पे यूआई में है क्या। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन में जो दिख रहा है ये छोटा सा डॉट, वो तुम्हारा है कर्सर, ओके। एंड यहाँ पे जो है तुम्हारा ये है माउस पैड। अगर तुम इस वाले को मूव करोगे तो तुम देख सकते हो कि ये भी मूव हो रहा है। ओके, जैसे मैं इसे अभी मूव कर रहा हूँ तो ये भी पूरी तरह से मूव हो रहा है। एंड नाउ हमारा यहाँ पे साइड में भी कुछ कुछ ऑप्शंस है। अब ये सब क्या है ये मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। तो अब अगर तुम्हें कोई भी शेप क्रिएट करना है तो उसके लिए तुम्हें पॉइंट्स ऐड करने होंगे। और वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे भी तुम्हें जहां पे भी एक शेप क्रिएट करना है, एक पॉइंट क्रिएट करना है, वहां पे चले जाओ। और अब यहाँ पे तुम्हें साइड में एक प्लस का आइकन वाला दिख रहा है, या तो तुम उस पर क्लिक करके भी पॉइंट को ऐड कर सकते हो, या तो तुम माउस ऐड वहां पे क्लिक करके भी कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जाऊं और इससे मूव करके एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं, तो अब तुम देख सकते हो कि ये कितना शेप क्रिएट हो गया है। क्योंकि अभी यहाँ पे बस 2 ही पॉइंट है, इसीलिए ये एक लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट ऐड कर दूं तो अब देख सकते हो कि ये एक ट्राइंगल बन चुका है। एंड अब अगर तुम चाहो तो तुम और भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी मैं जाऊं और यहाँ पे एक क्रिएट कर दूं तो अब तुम देख सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल यानी एक 4 एजेस वाला शेप क्रिएट हो चुका है। बट अगर अब तुम चाहो कि तुम्हें ये डिलीट करना है, कोई भी पॉइंट जैसे गलती से तुमसे डला गया, जैसे अभी मैंने जो ये वाला पॉइंट क्रिएट किया है ये वाला मुझसे गलती से डला गया है, तो अब मुझे इसे रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा, वो यहाँ पे क्लिक करने से नहीं होगा, इस पैड पे क्लिक करने से नहीं होगा। वो यहाँ पे अगर तुम जहां से प्लस कर रहे थे वहां पे देखोगे तो अब वो माइनस का साइन पे हो चुका है। तो अगर तुम अब उस पर क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा वो वाला पॉइंट। एंड नाउ अगर अभी हम तुमको दिखाए कि यहाँ पे देखो बॉर्डर एंड शैडो में जाए और स्ट्रोक ऐड करे, और स्ट्रोक का कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि विजिबल हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड ये देखो, ये जो है तुम्हारा है यहाँ से फिल हो रहा है, ठीक है, इतना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें वापस से एडिट पॉइंट्स पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे ये वाला जो है उस पे क्लिक कर दो तो ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। यानी ये जो शेप है वो अभी ओपन था, ठीक है, ये वाला जो है ये ओपन है पूरा। इसके जहाँ पे शेप है उसी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ओपन एंड क्लोज क्या बोल रहा हूँ मैं। ये अभी ओपन है और जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। और तुम एक चीज देखो, अगर तुम इसे ओपन रखोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 को प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे एक प्लस का और एक प्लस का ये रहा। और ये दोनों प्लस किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ जो ये वाला नीचे वाला जो प्लस है, अगर तुम वहां से कोई भी शेप या पॉइंट ऐड करते हो तो वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे होता है। यानी ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किए तो अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। एंड अगर मैं यहाँ से कोई क्रिएट करूँ तो वो एंड पॉइंट हो जाएगा। यानी यहाँ से इस वाले से तुम्हारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट इंक्रीज होता है एंड इस वाले से एंड वाला इंक्रीज होता है। अब ये सब पे उतना गौर करने की बात है नहीं, सिर्फ फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तो इसे हटा देते हैं और अभी इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब जब इस पे क्लोज कर दिए तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो भी प्लस वाला था वो गायब हो चुका है पूरी तरह से। और अब जब हम लोग इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो हमें कहीं पे भी कुछ दिखेगा ही नहीं, बस पूरे एंडलेस तरह ये रहेगा। और ये इसलिए क्योंकि ये क्लोज हो चुका है और ये एक ही जगह पे पूरी टाइम लूप करते रहता है। तो अब अगर तुम्हें पॉइंट क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो अब पॉइंट क्रिएट करने के लिए सिंपली तुम्हें कहीं कोई भी शेप पे, जैसे मान लो तुम्हें इस वाले पॉइंट के नियर तुम्हें कोई भी एक पॉइंट और ऐड करना है, तो उस पॉइंट के नियर चले जाओ
और अब वहां पे इस पूरे जो बीच वाला लाइन दिख रहा है तुम्हें, एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसे ऐड कर दो। और अब तुम वो पॉइंट ऐड हो जाएगा तुम्हारा, उसे मूव करके तुम इसे अच्छे से पोजिशनिंग करके एक न्यू शेप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इसे अभी ऐसे कर दिया, तो अब ये देखो ये अच्छे से पोजिशन हो गया है और ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। एंड नाउ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जो एज है, यानी ये जो चारों एज है, 1 2 3 4, इन चारों को तुम्हें कर्व करना है। ठीक है, तो तुम वो कैसे करोगे? अभी तो सारा एज एकदम शार्प है, यानी एकदम पॉइंटेड है सारे एजेस, बट मुझे चाहिए कि ये सारे एकदम कर्व रहे। तो पॉइंट्स पे क्लिक करो, जैसे अभी मैं इस वाले पॉइंट पे गया, और अब यहाँ पे तुम्हें जो साइड में ऑप्शंस दिख रहे थे, उसमें से ये जो मिडिल वाला है उस पे क्लिक करना। तो तुम देख सकते हो जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 1 2 हैंडल दिख रहे हैं। ये कहाँ गया? वेट, ये जो 1 2 डंडी हैंडल दिख रहा है ना, ये अब ये क्या है? तो ये वही है जो तुम्हारे इस कर्व की सेटिंग को मैनेज करता है। यानी अगर तुम इसे इंक्रीज करोगे तो ये कर्व और बढ़ेगा या घटेगा, कुछ इसी तरह से ये होते रहता है। तो इसी तरह से वर्क करेगा एंड तुम्हारा जो कर्व है उसका शेप शिफ्ट होते जाएगा। ये देखो अभी ये इस टाइप का कर्व है, अगर हम इसको जाकर के इंक्रीज कर दे तो ये देखना ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। और अगर इसे स्मूथ टाइप का बनाना है तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। ऐसे अभी हम इसको ऐसे रख दिए, तो अब देखो ये थोड़ा सा स्मूथ कर्व हो गया है। और इसे और भी अच्छे से एडजस्ट करके इसे और बेटर कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड नाउ अगर तुम अभी इसी पे जाओ हैंडल्स पे, तो तुम देख सकते हो कि जब भी तुम कोई भी हैंडल पे जा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे और 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इसी ये क्या है? वेल यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो है तुम्हारा ये 2 हैंडल है। अरे बीसी, ये रहा, ये एक हैंडल है। तो अब अगर तुम इसे ही कर रहे हो कुछ भी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों हैंडल पे वर्क हो रहा है। यानी अगर तुम एक पे कर रहे हो तो दोनों हैंडल पे वो सेटिंग अप्लाई हो रहा है। बट अगर तुम चाहते हो कि मुझे बस एक ही हैंडल पे वर्क कराना है और दूसरे पे नहीं, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब अगर तुम यहाँ पे ये वाला है और उस पे तुम अगर एक बार टैप कर दो, उसके बाद अगर तुम मूव करोगे, तब तुम देख सकते हो कि ये अलग ही हो रहा है। यानी ये ऐसे बढ़ रहा है अपना अलग, और ये वाला अलग बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों साथ ही में नहीं हो रहा है। और अगर तुम इसे ऐसे ऐसे करो, साइड बाय साइड करोगे, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। बट अगर तुम इसके कर्व को बढ़ाओगे तो वो कर्व इंक्रीज नहीं होगा, वो दूसरे साइड का, वो बस इसी वाले साइड का इंक्रीज होगा। और इसी तरह इसी वाले को अगर तुम करोगे तो वो बस इसी साइड के इंक्रीज होगा। एंड अब ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला वो है कि तुम्हारा जो साइड बाय साइड जैसे मूव हो रहा है ना, उसको भी मूव करना बंद कर देगा। यानी दोनों अपना अलग ही अलग जिंदगी बिताएगा। अब देखो दिखाते हैं, यहाँ पे अगर हम जाए इस पे क्लिक कर दे एंड अब इसको मूव करें, तो ये देखो पूरा तरह से अपने अलग ही ये हो चुका है। कुछ भी कर रहे हैं इसको, ये पूरा अपना अलग जा रहा है। ये कुछ इस तरह से अपना पूरी अलग ही लाइफ बिता रहा है अपना। ठीक है, और अब अगर तुम चाहते हो कि इसे वापस से फिक्स कर दे हम, कि दोनों साथ ही में रहे, तो तुम वापस से यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दो एंड अब इसको भी क्लिक कर दो अगेन नीचे वाले को, और अब तुम देखोगे कि ये साथ हो चुका है पूरी तरह से। एंड एक और बात है कि अगर तुम सिंगल वाले में कुछ चेंजेस करते हो, जैसे अगर हम ये किए एंड अब तुम अगर इससे दोबारा से ज्वाइंट कर दोगे, तो वो सेटिंग वापस नॉर्मल हो जाता है। अभी तो हम लोग इस हैंडल जो भी है इसका हम लोग फीचर के बारे में बात किया, पर इसे यूज कैसे करते हैं? तो सिंपली देखो, ये जो हैंडल है अगर तुम इसे पुल करोगे तो वो कर्व होता ही जाएगा। वो शायद हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, बट स्टिल एक बार अच्छे से बता देते हैं। इस वाले हैंडल को अगर तुम मूव करोगे तो वो पूरा कर्व बढ़ेगा तुम्हारा, जितना दूर रखोगे वैसे वैसे चेंजेस होते रहेगा। जैसे इसे अगर हम पूरा छोटा कर दे तो ये पूरा छोटा हो जाएगा, यानी ये लगभग तुम्हारा शार्प एज पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे इंक्रीज करते रहेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल टाइप का बन जाएगा। तो इसी तरह से यानी हैंडल को बस खींचना या ऐसे करके ही बनेगा। अगर इसे कर्व कर दे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। वेल, शेप को रिमूव कर देते तो अभी कुछ ऐसा शेप बनेगा। और अगर तुम अभी चाहो तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जा करके यहाँ पे इफेक्ट्स को ऐड करो, जैसे एक ये रहा ड्राइंग प्रोग्रेस और ड्रॉ ग्रेजुअली। और ये देखो ये एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये सब अभी उतना जरूरी नहीं है, अभी तो बस हमें वेक्टर के बारे में जानना है कि उसे पूरी तरह से कैसे यूज करते हैं फुल पोटेंशियल में। तो अभी हम लोग जितना भी बात की है वो सब तो थोड़ा सा था, अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है। जैसे तुम बस इसे ऐसे क्रिएट करके छोड़ नहीं सकते। तुम अगर चाहो कि मैं इसे एनिमेट करूं कि ये अभी यहाँ है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ हो जाए, ठीक है, तो तुम वो भी लिटरली कर सकते हो। जस्ट लाइक ऊपर में देखो, यहाँ पे ये जो ऊपर साइन दिख रहा है एकदम की फ्रेमिंग का, उस पे क्लिक करो तो तुम अब देख सकते हो कि यहाँ का ये इंटरफेस गायब हो गया और एक दूसरा इंटरफेस आ गया। अब ये क्या है? अरे की फ्रेम है, लिटरली एकदम इजी चीज। यहीं पे तुम्हारा एक की फ्रेम ऐड करो एंड अगेन एक की फ्रेम है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये जो तुम्हारा पॉइंट है
इसे अगर तुम यहाँ पे बढ़ा दो तो तुम देख सकते हो कि ये एनिमेट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो गया। अब अगर तुम चाहो कि इसके एनिमेशन में भी हमें ग्राफ ऐड करना है तो ये लो, ये ग्राफ भी ऐड हो जाएगा एंड ये ग्राफ भी ऐड हो गया। कितना स्मूथ हो गया ये वाला एनिमेशन। इसी तरह तुम चाहो तो किसी को भी एनिमेट कर सकते हो, यानी जो हैंडल है ना उसको भी तुम एनिमेट कर सकते हो। जैसे ये रहा और ये रहा, जैसे इसमें एक की फ्रेम लगाया, इसमें एक की फ्रेम लगाया। अभी देखो, अभी ये पूरा एनिमेट हो रहा है। ये अभी पता नहीं कौन सा शेप बना दिया है यार। इस पे भी ग्राफ ऐड कर देते हैं, उसके बाद एक बार शेप देखते हैं अच्छे से। ये देखो, ये कुछ इस तरह से एनिमेट हुआ। अगर कलर ऐड कर दे तो कुछ ऐसा लगेगा। ये कुछ ऐसा की फ्रेम, ये कुछ ऐसा एनिमेट हुआ। और इसी तरह से तुम डिफरेंट डिफरेंटली सभी को एनिमेट कर सकते हो। एंड अब आते हैं अपने लैसो फीचर के बारे पे। लैसो फीचर क्या है? तो कुछ नहीं, ये जो ऐसे अभी यहाँ पे हम स्क्रीन पे जो इसको मूव करें तो ये क्या क्रिएट हो रहा है, अभी वही बताते हैं। तो ये क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे जो तुम्हारा है, अगर तुम इसे ऐसे लोगे तो तुम दो की फ्रेम्स को एक ही टाइम पे एनिमेट कर सकते हो या मूव कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये एनिमेट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पे की फ्रेम नहीं ऐड है। ठीक है, तो ये हम बस मूव करेंगे, ये दोनों साथ में मूव होगा। जैसे अभी तुमको लोगों को यहाँ पे दोनों की फ्रेम्स को सेपरेटली मूव करना पड़ रहा था, तो अब वो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों की फ्रेम्स को साथ ही में एनिमेट भी कर सकते हो एंड मूव भी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो कि इसे एनिमेट करना है तो वापस की फ्रेम्स में जाओ, यहाँ पे जाओ और तुम देख सकते हो कि अब दो की फ्रेम्स ऐड हो चुका है। पहले सिंगल हो रहा था, अब दो, क्योंकि ये दो की फ्रेम 2 पॉइंट साथ में एनिमेट हो रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पे एंड अब इसका पॉइंट को कुछ इधर कर देते हैं। तो अब तुम देखो कि ये एनिमेट हो रहा है। और ग्राफ में जाओ तो तुम्हें यहाँ पे ग्राफ ऐड कर दो और ये हो गया। अब अगर तुम सोचोगे कि अगर मैं इसी वाले पॉइंट पे जाऊं एंड इसी वाले पॉइंट पे जाऊं तो तुम देख सकते हो कि ये डिफरेंटली तुम्हें ग्राफ को ऐड करना पड़ेगा। और अगर तुम इन दोनों को लैसो फीचर से कनेक्ट करके रखो तो तुम्हें दोनों में दोबारा से तुम्हें सेम टाइम में इसे एनिमेट करने का ऑप्शन दिखेगा। और अब तुम इसे सेम टाइम पे एनिमेट कर सकते हो। तो अभी इस वाले शेप को डिलीट करते हैं और एक और छोटा सा एनिमेशन बना देते हैं, बस सिंपल सा, एकदम लिटरली इजी पीजी, जस्ट लाइक दिस। एंड वी शुड क्लोज, अरे यार, इस पे जाओ एंड नाउ क्लोज कर देते हैं इसे। एंड अब देखो, अब हमारा दूसरा फीचर है तुम्हारा काउंटर एंड मास्क। अब ये काउंटर एंड मास्क क्या है भाई? सिंपल मल्टीपल लेयर्स, यानी अगर तुम्हें मल्टीपल लेयर का वेक्टर ड्राइंग क्रिएट करना है, इलस्ट्रेशंस क्रिएट करना है, जैसे अगर तुमने अभी ये वाला शेप क्रिएट किया एंड अब तुम चाहते हो कि मैं एक और शेप क्रिएट करूं जो कि एक ट्राइंगल हो, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग पे मैंने एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया। तो अब तुम सोच रहे हो कि ये दोनों, ये है एकदम मल्टीपल है भाई, दो दो लेयर हो रहा है यहाँ पे, फालतू का टाइम वेस्ट, उड़ाओ इसे, फाड़ में जाए साला। और यहाँ पे अभी तुम जाओ और काउंटर ऐड कर दो, यानी यहाँ पे जो तुम जाओगे और काउंटर दिख रहा है तुम्हें, ये उस पर क्लिक करो तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा दूसरा आ चुका है, दूसरा मतलब इंटरफेस आ चुका है कि अब तुम एकदम फ्रेश शेप क्रिएट कर सकते हो, एकदम न्यू शेप। तो यहाँ पे एक पॉइंट डाले और यहाँ पे एक पॉइंट डाले और यहाँ पे एक पॉइंट डाले। एंड इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, कलर तुम्हें सेम ही रखना होगा, जो भी इसका कलर रहेगा वही दोनों का कलर रहेगा। इस काउंटर वाले फीचर का मेनली यूज तो सिर्फ मास्किंग पे ही होता है, और मास्किंग क्या है वो किसी और वीडियो पे बताएंगे। तो अभी तुम देखो, जैसे अब तुम यहाँ पे वापस जाओ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दो दो काउंटर है, एक ये वाला काउंटर है एंड एक ये वाला काउंटर है। ये दोनों सिंपली दो लेयर्स है, दो मल्टीपल लेयर है, एकदम डिफरेंट सेपरेट लेयर, बट इनका कलर जो है वो सेम रहेगा। अब अगर तुम इसे क्लोज कर दो तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक और फीचर इनेबल हो गया। अगर इसे ओपन रखेंगे तो ये फीचर नहीं आ रहा है, बट क्लोज करेंगे तो आ रहा है। और ये क्या है? ये है सिंपली मास्क, जो अभी हम बता रहे थे, मास्किंग। एंड अब अगर तुम इस वाले काउंटर को मूव भी करोगे, जैसे यहाँ पे गए, कोई भी चीज को ऐसे मूव किए, तो ये मास्किंग क्रिएट होते हुए ही मूव हो रहा है। अब ये मास्क क्या है वो तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो। और यहाँ पे तुम्हारा जो भी वेक्टर ड्राइंग में कोई सा भी जो टूल होता था वो सारा चीज हम बता दिए कि ये काउंटर हो गया, ये हो गया एंड एक्सेट्रा, हम सब कुछ तुम लोग को बता दिए। अब तुम लोग चाहो तो आराम से इसे किसी भी तरह से एनिमेट कर लो या कुछ भी कर लो आराम से। अभी हम वेक्टर से शेप क्रिएट करके या एक एनिमेशन भी बना के दिखाते हैं, जैसे अदर यूट्यूबर्स बना के दिखाते हैं, आई बॉल एनिमेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट तो अभी के लिए उसको रहने देते हैं। वेक्टर ड्राइंग से एक शेप क्रिएट करके उसे एनिमेट करना, ये हम एक दूसरा वीडियो पे बता देंगे, जो कि आएगा कुछ समय बाद ही। जब भी मन करेगा डाल दूंगा एडिट करके या क्रिएट करके उस पूरे वीडियो को। तब तक के लिए तुम बस इस फीचर से ही देख लो एंड किसी चीज से इंस्पिरेशन लेके उसे क्रिएट करते रहो। जैसे अगर अभी हम यहाँ पे जाए एंड लेट थिंक दैट जस्ट लाइक दिस वन, अब हम अगर इस पे जाए
और यहाँ पे करें तो हम यहाँ से ऐसे वेक्टर ड्राइंग से इसे पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा ऐसे ऐसे, और जस्ट लाइक दिस। यहाँ से हम पूरा इस कंप्यूटर को रेप्लिकेट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। अगर इमेज लेंगे तो हम उसको पूरी तरह से एनिमेट नहीं कर पाएंगे, बट वेक्टर ड्राइंग गिव अस फ्रीडम टू एनिमेट एवरीथिंग। ठीक है, तो हम लोग उसे एनिमेट कर सकते हैं और हम तो बोलेंगे कि अभी जाओ और आराम से एक दो एनिमेशन का एक दो इलस्ट्रेशंस का कॉपी उठाओ या इंस्पिरेशन उठाओ पिंटरेस्ट से एंड उसे एनिमेट करते रहो। Well, pen tool बस इतना ही था, easy as F. And if you have learned anything from the video, then like the video and hit that cozy subscribe button. We'll meet you in the next video. तब तक के लिए signing off.